रात के 1:15 के लगभग जब समर्थ अपने घर में घुसा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा था। उसके माता पिता अपने कमरे में सो रहे थे और बाहर लॉबी में कम आवाज में टीवी अब तक चल रहा था। समर्थ ने अपना बैग एक तरफ रखा और जाकर देखा तो उसका छोटा भाई वैभव सोफे पर पसरा गहरी नींद में था। वह 14 साल का था और समर्थ के साथ ही सोता था। शायद समर्थ का इंतजार करते करते उसे यही नींद आ गई थी। समर्थ ने बढ़कर टीवी का बटन बंद किया और उसके बालों पर हाथ फेरा। वैभव? उसने धीरे से पुकारा, लेकिन वैभव ने केवल करवट बदल ली। उसे आभास था कि समर्थ आ गया है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आखिर समर्थ उसे गोद में उठाकर ही बेडरूम तक ले गया। खाना खाया भाई तूने? जब समर्थ ने उसे बिस्तर पर रखा तो वैभव ने आधी नींद में पूछा। हाँ, खा कर आया हूँ, तू सो जा। समर्थ को हद से ज्यादा थकान हो रही थी। हाथ पैर धोना, कपड़े बदलना, कुछ भी सूझा नहीं उसे। उसने बस जैसे तैसे जूते उतारकर एक और फेंके और अपना भारी हो रहा सिर संभालते हुए वह भी वैभव के साथ कंबल में घुस गया। अजीब सी घबराहट हो रही थी उसे। ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मानो वह दो नहीं बल्कि कोई और भी था उनके साथ इस कमरे में और बस समर्थ के सो जाने का ही इंतजार कर रहा हो। नींद तो उसे भी बहुत आ रही थी, लेकिन पता नहीं किस अजीब अंदेशे के चलते उसका अचेतन मन उसे कच्ची नींद से ही जगा देता। कुछ था जिसका आभास उसके दिलो दिमाग को तो नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा इस कमरे में वह अनचाही घुसपैठ महसूस कर रही थी। काफी दिक्कतों के बाद आखिर वह सो ही गया। ना जाने क्या वक्त रहा होगा, लेकिन बस रात अभी ढली नहीं थी। समर्थ नींद में कुछ परेशान हो रहा था, मानो कोई बुरा सपना देख रहा हो। अचानक उसकी आंखें खुली और उसकी जान निकल गई ये देखकर कि उसके सीने पर चंद्रिका बैठी है। आदिवासियों की तरह कपड़े पहने एक अजीब सी गुर्राहट के साथ धीरे धीरे आगे पीछे झूल सी रही है। उसके लंबे बिखरे बाल भी उसके हिलने के साथ ही आगे पीछे लहरा रही हैं। वह आ रही है। उसने झुककर समर्थ के कान पर फुसफुसाया और उसी के साथ समर्थ की पलकें भी खुली। उसका दिल धाड़ धाड़ की आवाज कर रहा था। जितनी देर में उसे समझ आया कि वह सपना देख रहा था, उसके दरवाजे पर 3 बार खट 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 सुनाई दी, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। उसकी आंखें सीधे दीवार घड़ी पर गईं। रात के 3:15 बजे कौन उसका दरवाजा खटखटाएगा? शायद उसे वहम हुआ था, सोचकर जैसे ही उसने करवट बदलकर आंखें मूंदी, फिर वही आवाज आई। समर्थ ने वैभव की तरफ देखा। वह अब भी गहरी नींद में था, लेकिन इस खटखट से जाग सकता है। समर्थ ने कंबल एक तरफ झटका और उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने कोई है तो नहीं, लेकिन हवा के झोंके के साथ एक तेज सुगंध आकर उसके सीने में भर गई। कौन? वह दहलीज से एक कदम बाहर निकालने को था कि उसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। वह धीरे से पलटा। कुछ देर बाद प्यास से वैभव की नींद खुली। पूरी तरह से अपने बड़े भाई पर निर्भर रहने वाला वैभव बिना आंखें खोल ही समर्थ से पानी लाने को कहने वाला था कि एक गुर्राहट से उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। समर्थ उसके बगल में सो रहा था, जो कि अब यहाँ नहीं है। भाई, पुकारते हुए उसने पास के स्विच बोर्ड से एक बटन दबाया और कमरे में उजाला हो गया। सामने दरवाजा चौपट खुला पड़ा है और गुर्राहट की वह अजीब सी आवाज अब भी आ रही है। पूरे कमरे में एक हल्की सुगंध भी फैली है। रात के इस वक्त समर्थ तैयार होकर कहीं गया होगा। ज्यादा अटकलें ना लगाकर आखिर वह बाहर जाने लगा था कि उस गुर्राहट की आवाज ने उसके कदम दहलीज से पहले ही रोक दिए। दीवार और अलमारी के बीच समर्थ फंसा सा खड़ा है और ये गुर्राहट उसके ही मुंह से ही निकल रही है। भाई! वैभव उसे देखकर बुरी तरह डर गया। समर्थ की पुतलियां पलटी हुई हैं, होठ दांतों के बीच कट रहे हैं, जिनसे अब खून भी आने लगा है और उसके हाथों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी हैं। भाई! वैभव की चीख सुनकर तुरंत उनके माता पिता दौड़कर यहाँ पहुँचे।
वैभव, समर्थ। उसके पिता की आंखें जैसे ही समर्थ पर गईं, उन्हें लगा मानो समर्थ को करंट लग गया है, लेकिन उस दीवार पर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तुरंत समर्थ को जकड़ लिया, लेकिन फिर भी समर्थ होश में नहीं आया था। उन्होंने पूरी जान लगाकर उसे वहां से बाहर खींचा। पानी लाओ। वह घबराकर बोले। समर्थ की माताजी दौड़कर पानी की एक बोतल लाई। उसके छींटे मारे इससे समर्थ कुछ शांत तो हुआ, उसकी वह भयावह आवाजें बंद नहीं हुई। उसे तो जैसे कोई दौरा पड़ रहा था। जमीन पर घुटनों पर बैठे वह आंखें पलटाए, छत की तरफ चेहरा किए वैसे ही भयावह सी आवाजें निकालता रहा। समर्थ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? उसकी माँ का चेहरा पसीने से नहा गया। सब उसे पूछ रहे थे, लेकिन उस पर किसी के सवाल का कोई असर हो ही नहीं रहा। उल्टे उसने खुद को अपने पिता की जकड़ से छुड़ाया और पीठ के बल रेंगता हुआ एक दीवार से जा चिपका। इसे क्या हो रहा है? वैभव और माँ एक साथ पूछ उठे, लेकिन पिताजी भी क्या ही बोलते। अब जो भी हुआ वह तो केवल समर्थ ही बता सकता है, लेकिन वह होश में तो आए। उसके पिता ने उसका गाल थपथपाना जारी रखा। लता जी, जो कि एक नामी अस्पताल में नर्स हैं, वह तुरंत अपने कमरे में गईं और वहां से एक सुई भरकर लाईं। इसकी बाह पकड़ो कसकर, अपने पति से कहते हुए वह समर्थ के पास बैठी। समर्थ जिस तरह दांतों के बीच जीभ और होंठ काट रहा है, वह ठीक नहीं है। किसी भी तरह उसे शांत करना होगा। जैसे ही समर्थ के पिताजी ने उसे जकड़कर थोड़ा स्थिर किया, लता जी ने वह सिरिंज समर्थ की बाह में घुसा दी। एक ही मिनट में वह निढाल होकर फर्श पर लेट गया।